आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 94वां श्लोक 94th श्लोक और ध्यान विधि 71वीं 71 यह बतलाने जा रहा हूं। इसमें कहा जा रहा है, आपको पता ही है कि इसमें भगवती भैरवी ने जिज्ञासा की है और भगवान भैरव इसका उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर दे रहे हैं साधना के अर्थ में। ध्यान योग की सबसे उच्च स्तर का ग्रंथ है यह विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें से कोई भी एक ध्यान विधि अगर अपना लेगा तो वह व्यक्ति समाधि को उपलब्ध हो जाएगा, कैवल्य को उपलब्ध हो जाएगा, परा भैरव को प्राप्त हो जाएगा। कोई भी एक विधि, तो बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। अब तक 70 विधियां बताई जा चुकी हैं। आप लोग जा करके उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के विज्ञान भैरव तंत्र में। आज 71वीं विधि बतलाने जा रहा हूं। यह भगवान भैरव बतला रहे हैं, मैं तो आपको सुना रहा हूं। झगितिक्षाम समुत्पन्नामवलोक्य समं नयेत यत एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते। अर्थात ये जो चेतन तत्व है ना, यह अपना निज स्वरूप है। इसमें इसकी विशुद्ध स्थिति में कोई कामना वासना नहीं होती है। यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अब माया के क्षोभ से क्या होता है, बहुत प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे समुद्र में बहुत सारी लहरें चलते रहती हैं, उसी तरह से दिमाग जो है ना, मस्तिष्क में तरंगे चल उठती रहती हैं, इच्छाओं की, कामनाओं की। ये करना है, वो करना है, ये पाना है, वो पाना है। तमाम तरह की कामनाएं की लहरें हिचकोले लेते रहती हैं। और जिस तरह से समुद्र में जब समुद्र शांत हो जाता है तो लहरें जो है उसी में समुद्र में मिल जाती है। उसी तरह से मन में जो इच्छाओं की जो लहर है ना, यह जब शांत होती है तो मन में ये लीन हो जाता है। समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते, यह लीन हो जाता है। तो जब साधक का मन अंतर्मुखी हो जाता है, चुपचाप शांत हो गया, कहीं कोई चित्र नहीं, कहीं कोई दृश्य नहीं, कहीं कोई शब्द नहीं, कहीं कोई ध्वनि नहीं, कहीं कोई कामना नहीं। कामना की तरंगे ही जो है हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती। कामनाएं नहीं होंगी तो करेंगे किस लिए? करने की इच्छा बहुत जागेगी ही कहाँ। तो ऐसा अगर आप 5 घंटा तक भी रह जाते हैं, 3 घंटा तक भी रह जाते हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, कुछ धरना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, कोई क्षोभ नहीं है, कोई विक्षोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई द्रोह नहीं। इस प्रकार से दिमाग में न किसी प्रकार की आसक्ति, न किसी प्रकार का कोई मोह है, न कोई राग है, न कोई द्वेष है, न कोई लोभ है। तो मन की तरंगे जो है ना, शांत हो जाती है। हम तो दूसरे से कंपटीशन कर करके अपनी तरंगों को उछाल मारते हैं। फलना ने एक किया तो हम भी करेंगे, हमारे पड़ोसी ने एक किया तो हम भी करेंगे, उसने ये खरीदा तो हम भी ये लेंगे। और उसके कारण मन में तरंगे लगातार उछाल मारते रहती हैं। और ऐसा करते करते जीवन बीत जाता है, पूरा जीवन कंपटीशन में बीत जाता है। लगातार कामनाओं की लहरें हमारे मन मस्तिष्क को झकझोर देती हैं। इसमें इतनी तरंगे
उछलती हैं, आपस में टकराती हैं, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, पागल माफिक हो करके, अध पगला हो करके घूमता है। जिसको हम लोग स्वस्थ समझते हैं ना, वो अभी अध पगला होकर घूमता रहता है। अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रहता है, तो वृत्तियां उठते रहते हैं, मन में बहुत सारी वृत्तियां उठती हैं। लेकिन जब हमें कुछ भी पाना नहीं है, पाए हुए को कुछ खोने का भी गम नहीं है, हर चीज के बगैर रहने की जब इच्छा होगी, रहें या ना रहें इसकी भी फिक्र नहीं रही, जब तक रहेंगे कुछ नहीं पाने की इच्छा है, जितना पाया हुआ है इतना ही पर्याप्त है। इतनी देर की अगर सोच हमारी हो जाती है इस तरह की, तो फिर मन शांत हो जाता है, हिलोरे नहीं रहता है, वो लीन हो जाता है। जितना लीन होता जाएगा उतना आप स्ट्रेस मुक्त महसूस करें, सारी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, सारे प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे। अब बीपी वगैरह जितने भी बीमारियां हैं ना, डायबिटीज की और हाई ब्लड प्रेशर की और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, जो भावनात्मक बीमारियां हैं, मोह, द्रोह, क्रोध, सब, क्रोध तो कामनाओं में बाधा आने पर ही होता है, तो ये सब शांत हो जाता है। तो वही कहते हैं कि कामनाओं की जो लहरें हैं मस्तिष्क की, वो शांत हो जाती हैं। और वो कैसे होंगी? आप सिर्फ उन लहरों को देखिए, बैठ जाइए किसी भी ध्यान आसन पर, और आपकी जो कामनाएं हैं ना, उनको सिर्फ आप देखिए। और जब देखेंगे, खाली आपको देखना है अपनी कामनाओं को, और वे शांत हो जाए। आप उसे देखते नहीं, इसलिए वो उछाल मारती है, आपके देखने मात्र से वो शांत हो जाएंगे, उसके उफान शांत हो जाए। इसलिए स्थिर होकर के आप सिर्फ देखिए, आप उसको रोकने का प्रयास मत कीजिए, आपको खाली देखना है, वो स्वयं रुक जाएंगे। आप नहीं देखते हैं इसीलिए वो उछलते हैं इतना। और देखना है कैसे? आंख से नहीं देखना है, मन की आंख से देखना है। यानी अपनी आंख को बंद कर लीजिए, स्थिर चित होकर के सिर्फ फोकस कीजिए अपने विचारों पर, कौन कौन से विचार बन रहे हैं, उछल रहे हैं। क्योंकि कामनाएं क्या है? विचार है। तो अपने विचारों को देखना है आप, और जब देखेंगे तो वो शांत। और जितनी देर तक आप देख सकते हैं उतना शांत रहे। और जब संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाएगा, यानी जो अंतिम कामना होती है जीने की कामना, जिंदा रहने की जद्दोजहद, वो अंतिम कामना होती है। दुख दर्द से बचने की कामना, ये सब जो कामना है ना, अंतिम कामनाएं होती है। इनको जब आप देखते हैं तो ये भी शांत हो जाते हैं। फिर आप मरने से नहीं डरते। मरने से इसलिए डरते हैं क्योंकि आप मरने के जो विचार हैं उनको आप देखते नहीं मन की आंख से, इसलिए भी डर लगता है। अगर हम उसको देख लें मन की आंख से, अपने उस भय विचार को, यानी मृत्यु विचार को, तो डर खत्म हो जाएगा। नहीं देखने के कारण डर है, ये सबसे बड़ा अचंभा है। और इसको आपको सिर्फ देखना है, मन की आंख देखना है। इसलिए मन का आंख का बहुत महत्व है। इसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है तंत्र दर्शन में। तीसरा नेत्र, भगवान शिव का तीसरा नेत्र से कहते हैं। तो शिव का तीसरा नेत्र अर्थात शिव मतलब कल्याण, तीसरा नेत्र मानी मन की आंख। तो कल्याण के लिए मन की आंख का होना बहुत जरूरी है। मन की आंख से ही कल्याण होगा। मन की आंखों से ही हम देखेंगे सारे विचारों को, चाहे वो भय के विचार हो, चाहे क्रोध के विचार हो, चाहे जीवन के विचार हो, चाहे मृत्यु के विचार हो, चाहे लोभ के हो, चाहे राग के हो, चाहे द्वेष के हो,
चाहे मोह के हों, चाहे अहंकार के हों, वो सब हैं विचार है। और जब हम इसे देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं, बस विचार शांत। विचार उछाल तभी मारता है जब हम उसे मन की आंख से नहीं देख पाते। जब नहीं देखते, छोड़ दिए खुला, और जब देखते हैं तो शांत है। क्योंकि हमारे मन की आंख की वो शक्ति होती है कि ये जो तरंगे हैं ये बिल्कुल मन में लीन हो जाए। इनका ये नेचर है, इनको देखते ही ये लीन हो जाते हैं, नहीं देखने से उछाल मारते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि इनको आपको सिर्फ देखना है, मन की आंख से देखना है, और देखेंगे कि वो मन तरंगे जो है, मन की तरंगे मन में लीन हो गई, और उससे ही आप समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। कितना सरल है अध्यात्म, कितना सरल है ध्यान, ये यहाँ पर देखिए, बताइए, और इसको आप करके देखिए। ये इतना जबरदस्त प्रयोगात्मक है कि आप मात्र आधा घंटा भी अगर आप ऐसे रह पाते हैं ना, तो आप कितना रिलैक्स महसूस करेंगे ये आप देखेंगे। हरि ओम।